आप कंसिस्टेंसी को कितना वैल्यू करते हैं, आप कंसिस्टेंसी को कितने नंबर देंगे? क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और वो कुछ प्लेयर जो है ना वो हमेशा स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस देते हैं। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, दो नाम तो क्लियरली एलिस पेरी, नैट सेवरब्रंट निकल कर आते हैं, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस हो, टूर्नामेंट जिताने में, टूर्नामेंट में टीम को बचाने में कंसिस्टेंटली इनका योगदान रहा है, रोल रहा है। एंड कल हो, परसों हो या आने वाला कल हो या प्रेजेंट हो, हमेशा ये दिखाई देते हैं। एंड दैट इज वाई वी से कंसिस्टेंसी आसानी से तो नहीं आती, लेकिन कंसिस्टेंसी का मूल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। एंड द वेरी फैक्ट कि ये प्लेयर्स कंसिस्टेंट है, एलिस पेरी कंसिस्टेंट है, नैट सेवरब्रंट कंसिस्टेंट है, मैं समझती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द स्किल ये सीखने की जरूरत है कि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करते हैं। भाई आरसीबी और मुंबई ये जब दोनों आमने सामने रहेंगे, चाहे वो मुंबई में खेल रहे हो, बेंगलुरु में खेल रहे हो, जहां मर्जी खेल रहे हो, हमेशा एक इंपॉर्टेंस रहती है कॉन्टेस्ट की। मुंबई के लिए इंपॉर्टेंस कॉन्टेस्ट में इसलिए थी क्योंकि अगर वो जीतेंगे तो उनको 2 अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे वो तो टेबल टॉप करेंगे क्योंकि लास्ट लीग मुकाबला है। और बेंगलुरु के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि वो 2 ही मैच जीते, डिफेंडिंग चैंपियंस है, और अगर एंड में आते आते एक मुकाबला और जीत जाते हैं, वो भी मुंबई को मुंबई के अंदर हराते हैं, तो कम से कम ये रहेगा कि ठीक है हार गए, शुरुआत में 4 मैच लगातार हारे थे, लेकिन आते आते कम से कम लास्ट मैच तो जीते, वो भी इंपॉर्टेंट टीम, अच्छे वेन्यू पे आके जीते। ऑल इन ऑल सबके लिए सब कुछ था इस मुकाबले में खेलने के लिए। लेकिन मुंबई ने जब टॉस जीता और हरमन ने कहा हम गेंदबाजी करेंगे, मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि इसलिए सरप्राइजिंग लगा क्योंकि वो सेम पिच पे मैच है जिसपे एक दिन पहले गुजरात से मुंबई खेल चुकी थी और वो थोड़ा सा ड्राई सरफेस है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि क्या रन्स बोर्ड पे डालना ज़रूरी नहीं है, और आप एक बार बोर्ड पे रन्स डाल दीजिए, सामने वाली टीम तो वैसे ही दबाव में है, उनके लिए जीतना बहुत आवश्यक है, लेकिन आपको एज अ मुंबई इंडियंस को जीतना ज़्यादा आवश्यक है, तो रन्स ऑन द बोर्ड ऑलवेज काउंट। ये एक थॉट है, लेकिन जिस थॉट से टूर्नामेंट चल रहा है वो बिल्कुल विपरीत है। वो है चेज करिए, रन्स बनाइए, और वो वे टू गो है। जिस तरीके से शुरुआत करी मुंबई इंडियंस ने गेंदबाजी में, ऐसा लगा कि चलिए थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आरसीबी ने शुरुआत करी ना अपनी बैटिंग पार्टनरशिप्स की, इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, द वे टू गो। अगर इस तरीके से आरसीबी पूरे टूर्नामेंट में खेलती ना, तो पायदां पे जो है, जिस पोजीशन पे वो है, वो होती नहीं। क्योंकि चाहे वो ओपनिंग साझेदारी थी, चाहे वो नंबर 3 की साझेदारी थी, 4, 5, हर पार्टनरशिप ने कंट्रीब्यूशन दी है, और हर पार्टनरशिप ने अपना योगदान इस तरीके से दिया है कि हमें पता है कि इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है। एंड दैट इज व्हाट वाज एसेंशियल। लास्ट के 4 ओवर में, मतलब 3 ओवरों में तो 40 रन मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को पड़े, जो कि मुझे लगा कि वो जो 200 का आंकड़ा एट द एंड ऑफ द डे मिला मुंबई को चेस करने के लिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल था। गेंदबाजी मुंबई इंडियंस की ठीक थी, लेकिन मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी इससे और बेटर होनी चाहिए, और अगर वो कहीं वीकनेस दिख रही है ना उनके लाइनअप में, तो उनकी गेंदबाजी ही है। बैटिंग में आते आते जो सबसे एक चेंज देखा है वो है मिलिया कर और हेली मैथ्यूज ओपन करते हैं मुंबई के लिए। हालांकि मुझे फिर भी लगता है कि नडीन डिक्लर्क की टीम में जगह है, लेकिन अगर मुंबई को लगता है कि देखिए मिलिया कर है, टीम ऑफ द टूर्नामेंट में रह चुकी हैं, आईसीसी की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं, और ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी प्लेयर नहीं है, सिर्फ इस वजह से मेरे को लगता है कि वो जो पहनापन है ना, जैसे फर्स्ट सीजन में था या सेकेंड में था या इवन न्यूजीलैंड के लिए था, वो अभी थोड़ा सा कम है। क्योंकि देखिए थकावट भी है, थोड़ा सा फॉर्म आता जाता रहता है खिलाड़ियों का, और वो ब्रेक की आवश्यकता थी, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि वो ब्रेक मिलेगा। वो जो होना था वो हो गया, क्योंकि अब तो यहाँ से डू और डाई कॉन्टेस्ट है। खैर बैटिंग में इतना कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं, लेकिन हेली मैथ्यूज ने जो शुरुआत दी, वो स्पार्क दिख गया कि ये 200 रन चेज हो सकते हैं। लेकिन घूमते फिरते आते हुए फिर नैट सेवरब्रंट पे जाके बात रुक जाती है कि वो कितने रन बनाएंगी। हरमनप्रीत कौर थोड़ा सा और अच्छा कंट्रीब्यूशन करती, थोड़ा और लंबा खेलती, तो शायद एनएसबी को मदद मिल जाती, लेकिन वो जो मदद मिलनी चाहिए थी वो थोड़ा घड़ा भरते एंड तक ले आए। सजना ने कोशिश बड़े किए अच्छे शॉट्स लगाने में, लेकिन यहाँ एक चीज़ और अच्छी दिखी मुझे कि विमेंस क्रिकेट कितना बढ़िया ग्रो कर गया है। गुजरात का मुकाबला जो देखा था हमने अगेंस्ट मुंबई, वहाँ पर भारती फुलमली, सिमरन शेख, लास्ट के 4 ओवर में बिल्कुल अलग गेम चलता है, जो शुरुआत के 4 ओवरों के बाद या बीच के मिडिल ओवर्स में नहीं देखने को मिलता। ये एक डिफरेंस दिखा है सीजन 3 के अंदर। यहां पर भी सजना ने उसी तरीके के शॉट्स लगाए जो शायद थोड़ा पहले लगा पाते मुंबई के बैटर्स तो इफेक्टिव रहते, या कंसिस्टेंटली लगाते रहते तो इफेक्टिव रहते। लेकिन कोई बात नहीं, ये आने वाले सीजन्स के अंदर मुझे लगता है एक अच्छे संकेत हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो
इसी तरीके के शॉट्स खेलेंगे और अच्छा प्रिपेयर होकर आएंगे। संस्कृति गुप्ता का वो शॉट भले ही बाउंड्री पे पकड़ी गई हो, पर मुझे लगा कि वो फ्लुएंसी बहुत अच्छी दिखी उनकी बैटिंग में, बॉलिंग में भी अच्छी दिखी। तो यंगस्टर्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं। रिजल्ट भले ही मुंबई के फेवर में ना गया हो, लेकिन उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो गुजरात के साथ एलिमिनेटर का मुकाबला खेलेंगे 13 मार्च को। उसके विनर जो भी रहेगा वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल खेलेगा 15 मार्च को। वैसे इस बीच में जब लास्ट दिल्ली कैपिटल में मैच खेला था, वो तो लखनऊ में खेला था और वो हार गए थे। उसके बाद वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या वो एलिमिनेटर खेलेंगे, क्या वो फाइनल खेलेंगे, वो कब खेलेंगे, क्या खेलेंगे। इस बीच में ऐसा ना हो कि वो आउट ऑफ फॉर्म ही चले जाएं, क्योंकि ये तीसरा फाइनल है लगातार जो दिल्ली कैपिटल्स डायरेक्टली पहुंची है। सीजन 1, 2 एंड 3 के अंदर डायरेक्टली टू द फाइनल पहुंची है। पिछले दोनों सीजन तो वो रनर्स अप रहे थे। तीसरे सीजन में क्या होगा अभी रुकते हैं, बताते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का अभी हमने फाइनल स्क्रिप्ट और चैप्टर देखा नहीं है, क्योंकि उससे पहले एक एलिमिनेटर का मुकाबला है जिसमें मुंबई और गुजरात आमने सामने रहेंगे। फिर वही कंसिस्टेंसी की बात आती है। ऐश गार्डनर के साथ गुजरात कितनी कंसिस्टेंट दिख रही है, तो क्या ऐश गार्डनर मुंबई के ऊपर एक बार फिर प्रहार करने के लिए तैयार होगी? आज तक गुजरात ने कभी मुंबई को हराया नहीं है टूर्नामेंट के अंदर, तो क्या वो एलिमिनेटर का मुकाबला मुंबई को एलिमिनेट कर देगा टूर्नामेंट से बाहर, या मुंबई कहेगी मैं हमेशा गुजरात पे जीत हासिल करती आई हूँ एज ए टीम? तो ये भी उसी तरीके से रहेगा जैसे पहले मुकाबले रहे हैं, गुजरात को हम हराएंगे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप कंसिस्टेंसी को कितने नंबर देते हैं, और आपके हिसाब से कंसिस्टेंसी क्या मायने रखती है T20 फॉर्मेट में। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, एंड इट विल बी वंडरफुल इफ यू सब्सक्राइब टू डिफरेंट स्ट्रोक्स। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स। टेक केयर एंड सी यू सून।